अध्याय 11 विशेषण। नीचे बने चित्रों को देखो और उनके नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। मैं गरम दूध पीता हूँ। मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े में बनती है। ये 5 केले हैं। लाल घोड़ा दौड़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में गरम, 2 मीटर, 5 और लाल शब्द क्रमश दूध, कपड़े, केले, घोड़ा की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण विशेष के कुछ उदाहरण। वह अच्छी गायिका है। अच्छी विशेषण, गायिका विशेष। मुझे 3 लीटर दूध चाहिए। लीटर विशेषण, दूध विशेष। लाल सेब खाया करो। लाल विशेषण, सेब विशेष। ध्यान दें, विशेषण विशेष से पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं और बाद में भी, जैसे 1 क यह ठंडा पानी है। ख यह पानी ठंडा है। 2 क वह लाल साड़ी है। ख वह साड़ी लाल है। वाक्य 1 क 2 ख वाले वाक्यों में विशेषण क्रिया के पूरक का काम कर रहे हैं, अतः इन्हें विधेय विशेषण कहा जाता है। विशेषण के भेद। 1 नवीन मेधावी छात्र है। 2 उनके पास बहुत धन है। 3 कक्षा में 20 विद्यार्थी है। 4 वह लड़का गरीब है। पहले वाक्य में मेधावी विशेषण छात्र का गुण बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरे वाक्य में बहुत विशेषण धन का परिमाण बता रहा है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरे वाक्य में 20 विशेषण विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। चौथे वाक्य में वह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहा है, लड़का की ओर संकेत कर रहा है, अतः सर्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुणदोष, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, तिकोना, मीठा, बनारसी, कठोर आदि। गीता काली साड़ी पहनती है। यह बालिका सुंदर है। मीठा आम खाओ। कश्मीरी सेब मीठा होता है। कुछ अन्य उदाहरण। गुण, अच्छा, सुंदर, ईमानदार, विनम्र, चतुर आदि। दोष, बुरा, असुंदर, बेईमान, कठोर, मूर्ख आदि। रंग, काला, गोरा, पीला, हरा, चमकीला आदि। आकार, छोटा, बड़ा, लंबा, चौकोर, तिकोना आदि। स्पर्श, कोमल, कठोर, खुरदरा, गरम, ठंडा आदि। 2 संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 10, पहला, चौथा, चौगुना आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। क निश्चित संख्यावाचक, इसमें विशेष की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं, दूसरा विद्यार्थी खड़ा हो जाए। ख अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ व्यक्ति चले गए, थोड़े दर्शक आए हैं। 3 परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल या माप का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। क निश्चित परिमाणवाचक, इसमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे 2 किलो आलू, 4 लीटर तेल। ख अनिश्चित परिमाणवाचक, ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते। जैसे थोड़ा दूध, कुछ चीनी। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह घर किसका है, कोई बालक खड़ा है। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कोई सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क निश्चयवाचक, वह लड़का, यह फूल। ख अनिश्चयवाचक, कोई बालक,
कुछ बात। ग प्रश्नवाचक, कौन लड़का, क्या बात। घ संबंधवाचक, जो लड़का, जो लोग। समझे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तब वह सर्वनाम होता है। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण, कहाँ, वह चला गया। सर्वनाम, वह लड़का चला गया। सार्वनामिक विशेषण, खाने को कुछ दो। सर्वनाम, खाने को कुछ मिठाई दो। सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, जो विशेषण संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यत विशेषण के गुण की वृद्धि करते हैं, जैसे गीता अत्यंत सुंदर है। गहरी काली साड़ी पहनो। वह बड़ी चतुर है। मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए। विशेषणों की तुलनावस्था, विभिन्न व्यक्तियों वस्तुओं के गुण दोषों की अक्सर तुलना की जाती है। विशेषण की तुलना में 3 अवस्थाएं होती है। क मूलावस्था, इसमें विशेषण की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है, जैसे नीता अच्छी लड़की है। ख उत्तरावस्था, इसमें किन्हीं 2 विशेषणों की तुलना करके उनमें से एक को अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे रमेश की अपेक्षा सुनील होशियार है। ग उत्तमावस्था, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है, जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है। प्रायः उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम लगाया जाता है, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जबकि कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्दों से की जाती है। उदाहरणार्थ, क संज्ञा से विशेषण बनाना। प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण। इक दिन, दैनिक। परिवार, पारिवारिक। वर्ष, वार्षिक। साहित्य, साहित्यिक। इत पुष्प, पुष्पित। जीव, जीवित। प्रत्यय संज्ञा विशेषण। ई रोग, रोगी। जापान, जापानी। लोभ, लोभी। आ भूख, भूखा। प्यास, प्यासा। प्यार, प्यारा। ये स्थान, स्थानीय। भारत, भारतीय। स्वर्ग, स्वर्गीय। ईला, खर्च, खर्चीला। चमक, चमकीला। ऐला, विष, विषैला। बन, बनेला। आलू, दया, दयालु। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। मान, बुद्धि, बुद्धिमान। शक्ति, शक्तिमान। वती, गुण, गुणवती। रूप, रूपवती। ख सर्वनाम से विशेषण बनाना। प्रत्यय, सर्वनाम। विशेषण, सा, जो, जैसा। वह, वैसा। एरा, मैं, मेरा। तू, तेरा। आरा, हम, हमारा। तुम, तुम्हारा। ग क्रिया से विशेषण बनाना। प्रत्यय, क्रिया। विशेषण, आकू। पढ़, पढ़ाकू। लड़, लड़ाकू। इत, पठ, पठित। चल। घ अव्यय से विशेषण बनाना। प्रत्यय, अव्यय। विशेषण, ई भीतर, भीतरी। प्रत्यय, अव्यय। विशेषण, ऊपर, ऊपरी। ला पीछे, पिछला। आगे, अगला। समझो। गाय अकारांत विशेषणों में विशेष के लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे सुंदर। आकारांत विशेषणों में विशेष के लिंग, वचन, कारक के अनुसार विकार, परिवर्तन होता है, जैसे अच्छा, अच्छे, अच्छी। बुरा, बुरे, बुरी। इकारांत और उकारांत विशेषणों में भी लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे विदेशी वस्त्र, विदेशी लड़की, विदेशी लोग। दयालु व्यक्ति, दयालु स्त्री, दयालु लोग। कभी कभी विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह भी होता है, जैसे भारत वीरों की भूमि है, विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। आपने पढ़ा और समझा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं।
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिका। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना की जाती है।